अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। अपने तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बहुत होशियारी के साथ आज के इंटरव्यू को टैकल किया शेख रशीद अहमद साहब ने, और वो तमाम चीज़ें जो उनसे मंशा थी मुनीब फ़ारूक की, एंकर की, और बार बार वो दोहरा दोहरा कर जो सवाल करते रहे, शेख रशीद ने जो जवाब नहीं देना था वो उन्होंने नहीं दिया, और बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने दो चीज़ें बचा लीं। एक, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके में जो सपोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट मौजूद है वो बचा ली, और बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने अपनी इज्जत भी बचा ली। और वो उस हद तक नहीं गए जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग गए थे। फ़ारूक हबीब गए, यहाँ तक कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को भी जो कुछ उन्होंने कहा या कहना पड़ा उतना भी शेख रशीद ने नहीं कहा। शेख रशीद ने पूरे इंटरव्यू में एक ही बात दोहरा दोहरा के कही कि 9 मई नहीं होना चाहिए था, ये तारीख दिन है, और फ़ौज का जो इदारा है उस पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, और फ़ौज का इदारा पाकिस्तान और फ़ौज लाज़िम मलज़ूम है, और फ़ौज के बगैर पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज सबसे अहम तरीन इदारा है। शेख रशीद का पूरा इंटरव्यू इसी जुमले या इसी कॉन्सेप्ट के गिर्द घूम रहा था। एंकर ने एक सवाल बार बार दोहरा कर किया, और शेख रशीद ने हमेशा उसको वेल लेफ़्ट किया या लेफ़्ट किया। चलें, वेल मैं अपना तज्जिया इसमें नहीं देता, मैं कहूँगा कि लेफ़्ट किया। उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ शेख रशीद के इंटरव्यू से, आपको उससे अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ है। देखिए, एक तो जब उनसे सवाल हुआ, शेख साहब आप कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ठीक हूँ, वज़न बेहतर हुआ है। इसका क्या मतलब है वज़न बेहतर हुआ है? वज़न तो उनका पहले ही बेहतर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका वज़न गिरा था क्या? देखिए, आम तौर पर जो लोग 40 दिन का चिल्ला काटते हैं या 3 महीने का चिल्ला काटते हैं या 2-3 महीने अंदर रहते हैं और चिल्ला काटते हैं, उनका वज़न हमने ये सुना है कि पहले गिरता है, काफ़ी गिर जाता है, और जब फिर उनका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाता है और बाहर आकर उन्होंने फिर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करना होती है, इमरान खान की मज़म्मत करना होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कता ताल्लुकी करना होता है। आज शेख रशीद ने वैसे तहरीक इंसाफ से कता ताल्लुकी भी नहीं की, उनके पूरे इंटरव्यू में ये कहीं नहीं था कि वो कता ताल्लुकी करते हैं। लेकिन जब चिल्ला काटने के बाद किसी ने बाहर आना होता है, तो जब तय हो जाता है तो फिर उसको अच्छी खुराक दी जाती है, वो अच्छा खाना खाता है चिल्ले के आखिरी दिनों में, और उससे फिर उसका वज़न दोबारा बहाल होता है। हमने कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जिन्होंने तवील चिल्ला काटा, तो पता चला कि उनका वज़न गिरा तो है लेकिन फिर भी बेहतर हुआ है। यानी जब वो बाहर आए हैं तो उनका वज़न गिरा हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पहले से जितना वो गिर गया था उससे तो बहरहाल बेहतर ही हो गया। तो शेख रशीद ने जो कहा कि मेरा वज़न ठीक हूँ, वज़न बेहतर हुआ है, तो इससे मुराद ये है कि उनके चिल्ले के इब्तदाई चंद दिनों में वज़न बहुत गिर गया था। शायद इब्तदाई दिनों में इबादत ज़्यादा करना पड़ती है, इब्तदाई दिनों में मेहनत खूब करना पड़ती है, नया नया बंदा गया होता है, खूब रियाजत करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, सारी रात इबादत करता है, तो वज़न काफ़ी गिर जाता है। लेकिन जब काफ़ी इबादत वो कर चुका है, फिर अब सोचता है कि बाहर दुनिया में वापस जाना है, तो फिर वो अच्छी खुराक खाता है, अच्छा लिबास पहनता है, ज़रा उसको अच्छा माहौल मिलता है, वो तारीकी वाला माहौल उसका ख़त्म होता है, तो चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, तो उसके बाद फिर उसके वज़न में कुछ बेहतरी आ जाती है। तो शेख रशीद ने जो पहला जुमला कहा है, इससे मुझे तो यही मतलब समझ आता है। फिर उन्होंने कहा कि खबरें थी कि गिरफ़्तार किया गया है, सवाल हुआ उनसे कि खबरें थी कि आपको गिरफ़्तार किया गया है, तो शेख रशीद ने इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि इतनी तिलावत के बाद अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, मतलब उनका कहने का था कि इतनी तिलावत मैंने की है, इतनी इबादत की है, मैं कैसे झूठ बोलूँ कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, पूछा गया कि चिल्ला सख्त था, उन्होंने कहा कि हाँ चिल्ला सख्त था। उनका सेहत पर असरात हुए हैं, उन्होंने कहा सेहत पर इसके काफ़ी असरात हुए हैं, चिल्ला बहुत सख्त था। तो चिल्ला खैर शेख रशीद का ही सख्त नहीं था, जितने लोगों ने भी चिल्ला काटा है सबका ही चिल्ला सख्त था, कुछ का बहुत ज़्यादा सख्त था, कुछ का थोड़ा शायद कम सख्त होगा। फिर उन्होंने कहा कि कल शेख राशिद को मैंने कल बता दिया था कि मैं आ गया हूँ, चिल्ले से फ़ारिग हो गया हूँ। मुलाकात तो खैर आज ही हुई है, यानी कल मेरी मुलाकात, यानी इतने दिन, इसका मतलब जितने दिन वो चिल्ले में थे उनका किसी से रब्ता नहीं था, अपने भतीजे से भी रब्ता नहीं था, और उन्होंने कहा कि मुलाकात तो आज ही हुई है। अच्छा, यानी ये कल रिकॉर्ड हुआ इंटरव्यू, तो इसका मतलब है कि कल उनकी मुलाकात हुई होगी। फिर उनसे सवाल किया गया कि इंटरव्यू क्यों देना चाहते हैं। देखें, दो चीज़ें तो मैंने जो शाम में व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताई थी। एक, मैंने कहा था कि ये इंटरव्यू इस्लामाबाद में भी नहीं हुआ, लाहौर में भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये समा के दफ्तर में नहीं हुआ। इससे पहले कुछ लोगों ने इस पर, बल्कि एक ही दोस्त हैं हमारे जिन्होंने ये व्लॉग किया था, सत्तूर साहब ने,
तो उन्होंने ये कहा था कि वो समा के दफ्तर आए और समा के दफ्तर उनको लाया गया और समा के दफ्तर आकर इंटरव्यू किया है। तो मैं उनके उस खबर को चैलेंज नहीं करता, लेकिन बहरहाल मेरी खबर मुख्तलिफ थी। मेरी खबर ये थी कि नहीं, ये इंटरव्यू दफ्तर में नहीं हुआ, ये इंटरव्यू किसी और जगह पर हुआ है, रावलपिंडी में किसी जगह पर हुआ है। तो यही खबर मैंने आपको दी थी। अब इससे कुछ लोग ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अच्छा हुआ फिर यूँ होगा कि पहले इंटरव्यू हो गया, लेकिन असतूर के इस इंकशाफ के बाद कि उनको समा टीवी में लाया गया और समा टीवी में उनके साथ मैल हैंडलिंग हुई है और उनको मारा पीटा गया है, तो उस तासुर को गलत साबित करने के लिए इंटरव्यू दोबारा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं। मेरी इतला ये भी नहीं है कि इंटरव्यू दोबारा हुआ है। मेरा ख्याल है कि एक ही इंटरव्यू हुआ है और ये वही इंटरव्यू जो कल हुआ था और ये वही इंटरव्यू है जो दफ्तर में नहीं हुआ। शेख रशीद साहब से पूछा गया कि आप ये इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे। ये सवाल सबने किया, ये कॉमन क्वेश्चन था। ये कामरान शाहिद ने भी किया था, पूछा था कि आपने मुझसे ही रब्ता क्यों किया, मुझे इंटरव्यू क्यों दिया। यही सवाल जो है वो सदाकत अली अब्बासी से भी आदिल शाहज़ेब ने किया था। ये इन्होंने किया था, इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे। ये सवाल बुनियादी तौर पर इसलिए किया जाता है ताकि ये बिल्कुल नेचुरल लगे और महसूस हो कि ये इंटरव्यू जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, बल्कि ये ख़ुद शेख रशीद साहब ने रब्ता किया है इंटरव्यू देने के लिए। इसीलिए एंकर इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये सवाल करता है। तो अब वो कहते हैं कि जी अब ये रस्म, जवाब उन्होंने ये दिया कि देखें जी अब तो ये रस्म बन गई है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ, यानी बुनियादी तौर पर मेरे इस इंटरव्यू का मकसद यही है कि मैं ये ऐलान करूँ कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और उनके जो 9 मई के को हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कल भी फ़ौज की वजह से मैंने सियासत शुरू की थी, आज भी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, यानी मेरी पूरी सियासत फ़ौज के साथ ही गुजरी है और फ़ौज के बगैर मेरी सियासत नहीं हो सकती। ये उन्होंने बरमला आज फिर इजहार किया। उन्होंने कहा था कि मैंने खान साहब को कहा था कि फ़ौज के साथ बना के रखनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ काम किया, ऐसे में चिल्ला काटना ज़रा मुश्किल हो जाए। फिर एंकर ने पूछा कि ऐसे में फिर चिल्ला काटना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा हाँ, चिल्ला काटना मुश्किल हो जाता है, यानी सारी उम्र फ़ौज के साथ काम किया तो फिर आखिर में ऐसे में फिर चिल्ला काटना तो और भी मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि सियासतदानों को फ़ौजी अफसरान के नाम ही नहीं लेने चाहिए। ये सवाल उनसे ये हुआ कि इमरान खान ने जो है वो अफसरान के नाम लिए, यानी वो एक माहौल बना रहे थे। तो शेख रशीद ने इसको भी बड़े अपने तजर्बे के साथ हैंडल किया, इस सवाल को टैकल किया और कहा कि देखें जी किसी भी सियासतदान को, किसी भी फ़ौजी का नाम लेना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने इसके जवाब को, उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को जेनेरिक सा उसका जवाब दिया और कहा कि सियासतदानों को तो नाम लेना ही नहीं चाहिए फ़ौजियों का, क्योंकि फ़ौज का काम सियासत तो है नहीं और सियासत में उनको मुलव्वस नहीं करना चाहिए, सियासत में उनको नहीं लेकर आना चाहिए। और फिर उन्होंने एक वजाहत के साथ कहा कि इदारों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। अब यहाँ से ऑनवर्ड बहुत सारे सवालात हुए जो अब एक बुनियादी सवाल जो मुनीब फ़ारूक बार बार पूछ रहे थे, घुमा घुमा के पूछ रहे थे कि क्या 9 मई की साजिश एक दिन में तैयार हुई या ये एक प्लान था, ये पहले से चल रहा था। ये सवाल मुख्तलिफ अंदाज में मुनीब फ़ारूक ने बार बार पूछा। उन्होंने बार बार कहा कि क्या आपके ख्याल में ये 9 मई की साजिश एक दिन में तैयार हुई, ये एक दिन का शाखसाना है। तो उसका बार बार जवाब शेख रशीद ने एक ही दफ़ा दिया कि देखिए जी 9 मई नहीं होना चाहिए था और 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन है और हैं, यकीनन ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि हाँ साजिश हो रही थी। बस एक दफ़ा उन्होंने वो पर्ची पेपर ज़रा जो सामने रखे थे और ये भी पहली दफ़ा हुआ था। शेख रशीद ने कभी भी ज़िंदगी में इंटरव्यू देते हुए कभी को कागज़ हमने उनके हाथ में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने लिखे थे कि एक चक्री में भी एक मीटिंग हुई थी। अच्छा, ये हमने देखा था सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में भी, शायद उनके उस्मान डार के इंटरव्यू में भी वो बता रहे थे कि 6 तारीख को एक मीटिंग होती है, फिर 8 तारीख को एक मीटिंग होती है, फिर एक मीटिंग बुशरा बीबी के कहने पर बुलाई गई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें तीनों इंटरव्यूज़ में कॉमन मिल रही हैं। तो शेख रशीद को भी शायद ये कहना था, लेकिन वो तारीख़ शायद उम्र का तकादा था, उनको याद नहीं रह रही थी, तो उन्होंने पेपर खोल कर देखने की कोशिश की कि हाँ चक्री में भी एक इस तरह की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन फिर उस बात को वो जुमले का अधूरा छोड़ के आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने कहा कि इदारों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। शेख रशीद साहब ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि खान साहब ने मुझे मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से रोका। जनी जब फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे भी मुज़ाकरात करने दें इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं भी उसमें हिस्सा बनूँ, मेरा कोई ना कोई ताल्लुक़ उनके साथ ज़रूर रहा है क्योंकि हमेशा से मैं उनके साथ रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इसमें हिस्सा ना लें, तो मैं फिर पीछे हट गया। ये इतनी बात उन्होंने की। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या लॉन्ग मार्च सिर्फ इलेक्शन के लिए था, यानी बुनियादी तौर पर यह सवाल मुनीब फ़ारूक इसलिए कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए, दबाव डालने के लिए किया था। उस वक्त ये बहुत बहस हुई थी
और हम भी इस डिबेट में अपने वीलॉग्स कर रहे थे और हम आपको बता रहे थे नवंबर में कि इमरान खान जो है वो अपने लॉन्ग मार्च को मुसलसल लेट कर रहे थे और उधर से अपॉइंटमेंट भी करीब आ रही थी। तो हम कह रहे थे कि अगर अपॉइंटमेंट के लिए करना है या अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज होने के लिए करना है इमरान खान को, तो फिर तो उनको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अपॉइंटमेंट का फैसला तो उन्हीं दिनों में हो रहा है जिन दिनों में वो डिले कर रहे थे। तो और जब उन्होंने इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया या करने की कोशिश की तो उस वक्त तक तो शायद फ़ैसला हो चुका था। तो बहरहाल ये सवाल मुनीफ फ़ारूक ने इसलिए किया कि शेख रशीद ये बताएं कि हाँ ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि ये लॉन्ग मार्च नवंबर की आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज होने के लिए भी था। लेकिन शेख रशीद इस सवाल को भी गोल कर गए और उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए और आसिम मुनीर को छेड़ना ही हमारी गलती थी, यानी इमरान खान की गलती थी, आसिम मुनीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। ये आ बैल मुझे मार का उन्होंने किया, यानी उनका मतलब ये था कि जो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो सिर्फ आसिम मुनीर साहब को छेड़ने की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वरना ये ना होते, ये उन्होंने ही कहा। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट पर सियासतदानों को दूर रहना चाहिए, फ़ौजी अफसरान को ही सर खपाना चाहिए कि कौन सा अफसर आना चाहिए, किसको, सारे एलिजिबल होते हैं तो ये फ़ौज खुद फैसला करेगा कि किसको लगना चाहिए, इसमें सियासतदानों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बड़ी सेफ सी पर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के रुफ़ाका का ख्याल था कि फ़ौज के अंदर भी सपोर्ट मौजूद है, हमें सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फ़ौज में ऐसा नहीं होता, फ़ौज में ऊपर से नीचे तक एक ही ऑर्डर चलता है। बिल्कुल ठीक है, फ़ौज के हक़ में उन्होंने एक और बयान दिया, मुख्तलिफ़ अंदाज में सारे बयानात फ़ौज के हक़ में शेख रशीद ने दिए और मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू देने का उनका मकसद भी यही था। और मुनीफ फ़ारूक से जो उन्होंने रब्ता किया कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, उनका मकसद यही था कि वो इस बात को ज़्यादा वाज़ेह कर सकें और बता सकें कि वो फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज में एक ही ऑर्डर चलता है, फ़ौज में तकसीम की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं अवामी मुस्लिम लीग की एक ही सीट की सियासत करूँगा, अवामी मुस्लिम लीग की सियासत करूँगा, एक ही सीट की सियासत करूँगा और सियासत करूँगा। यानी ना तो उन्होंने सियासत से किनाराकशी का ऐलान किया, ना उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने की बात की, ना उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद की बात की। उन्होंने कहा कि मैं कलम दुआत से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं पहले भी उससे लड़ा था, मैं अब भी उसी से इलेक्शन लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि जी मुझे असल में मरवाने वाला ट्विटर है और ट्विटर पे मैं शायद मेरा आना ही गलती था। उन्होंने कहा कि जी मेरी और कोई चीज़ नहीं निकली, कोई बयान नहीं निकला, ट्विटर पे सिर्फ निकला है कि ये देखें जी ये आपका ट्विटर है, ये देखें जी ये आपने कहा है, ये देखें। यानी उनके सामने सारी वो चीज़ें चिल्ले के दौरान रखी गई और उस दौरान वो उनको बताया गया कि आपने ये बयान भी दिया, आपने ये बयान। तो बुनियादी तौर पर शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट तैयार हुई वो उनकी ट्वीट्स पर हुई और ट्वीट्स जो हैं वो काफ़ी उनको लगता है कि उनके लिए परेशानी का बायस बनी। फिर 9 मई के हवाले से उनसे फिर सवाल हुआ बार बार कि आप क्या समझते हैं कि ये 9 मई का सानिया एक दिन में हो गया। तो एंकर चाह रहे थे कि शेख रशीद ये कहें कि हाँ ये इसकी बड़ी प्लानिंग मौजूद थी, इसके लिए जो है वो इसके लिए मीटिंग्स हुई थी, इसके लिए हिदायत जारी हुई थी। तो उन्होंने कहा अभी कि हाँ ये मैं लिख कर लाया हूँ और पेपर पे मैंने लिखा है कि कोई हुई, लेकिन वो पेपर पे लिखा जो था वो लिखा रह गया, उसको वो ज़्यादा उस पर बात नहीं कर सके। फिर उन्होंने कहा कि जी एक चीज़ उन्होंने दोहरा के 3-4 दफ़ा कही कि मैंने चिल्ले के दौरान तहज्जुद के वक्त ये वादा किया अल्लाह से कि मैं कोशिश करूँगा उन लोगों को छुड़ाने की जो बेगुनाह पकड़े हुए हैं 9 मई के वाक़यात में। यानी उनको लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो बेगुनाह हैं और ऐसे भी हैं जिनसे एक गलती सरजद भी हुई है। तो वो समझते हैं कि वो तमाम आम लोग जिनसे गलती हुई भी है और जो बेगुनाह भी हैं, उन सब की रिहाई के लिए मैं आर्मी चीफ़ से दरख्वास्त करूँगा और उनसे मैं फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से मैं कहूँगा कि आम मुआफ़ी का ऐलान करें, मैं आम मुआफ़ी का मुतालबा करूँगा। और यानी बेसिकली उन्होंने ये बात कह के PTI वालों के लिए एक नरम गोशा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं या हमलावर हैं वो तो चलें ठीक है, लेकिन जिनसे छोटी मोटी गलती हो गई या आम लोग हैं उनके लिए मुआफ़ी होनी चाहिए। तो ये बात करके उन्होंने PTI वालों के लिए से मेरा ख्याल है कि उनसे हमदर्दी भी हासिल की या उनके लिए नरम गोशा जाहिर करके उनकी सपोर्ट जो है वो अपनी बरकरार भी रखी। फिर उनसे कहा गया कि आप क्या तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से मेरी सियासी मुखालफत नहीं है, मेरी तहरीक इंसाफ से क्या मुखालफत है सियासी, मेरी उनसे क्या लड़ाई है। यानी उन्होंने अपने हल्के के लोगों को वाज़ेह पैगाम दिया
कि अभी भी जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो मुझे ही वोट दें। ये उनका वाज़ेह पैगाम था। फिर उनसे तो दोबारा सवाल हुआ कि 9 मई प्लानिंग का हिस्सा था, एक दिन में तो ऐसा नहीं होता, एंकर ने सवाल किया। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि देखें मैं तो आम माफ़ी का मुतालबा करूँगा। फिर यानी एंकर एक ही सवाल पर इसरार कर रहा था और शेख रशीद एक ही जवाब बार बार दे रहे थे। फिर उनसे हुआ कि क्या आप पीटीआई की सपोर्ट से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ कलम दबाज से इलेक्शन लड़ूंगा, और सपोर्ट मिलती है ये नहीं मिलती ये तो वक्त बताएगा। इसका मतलब ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पीटीआई के सपोर्ट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो अब देखें ये था शेख रशीद का कुल इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने मैं अगर इसका लुब्बे लुबाब करूँ तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मुखालफत में अगर मैं रैंकिंग करूँ तो सबसे नंबर 1 जो सख्त इंटरव्यू था, सबसे सख्त वो जो था वो उनका था फ़ारूक हबीब का, उसके बाद सदाकत अली अब्बासी का, तीसरे नंबर पर उस्मान डार का और चौथे नंबर पर शेख रशीद का। यानी शेख रशीद ने सबसे कम मुखालफत की है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, बाकी लोगों ने फिर भी इनसे ज़्यादा ही की है। तो शेख रशीद चूँकि समझदार, चालाक और तजर्बाकार सियासतदान है, तो उन्होंने बड़े तरीके से यानी इमरान खान की कहीं मुखालफत नहीं की उस तरह के जिससे कहें कि उनके दोनों के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, या कल को आमना सामना किसी मौके पर होता है तो शेख रशीद से इमरान खान का शिकवा होगा या ताल्लुक़ ख़राब होगा। शेख रशीद इमरान खान से अपना ताल्लुक़ भी बचा गए हैं, पीटीआई से अपना ताल्लुक़ भी बचा गए हैं, फ़ौज की हिमायत भी उन्होंने खुल कर की है, और फ़ौज की हिमायत में और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी उन्होंने खुल के की है। तो ये शेख रशीद साहब का कुल इंटरव्यू था, जिसमें मैं समझता हूँ कि उनका असल अचीवमेंट उनकी ये है कि उन्होंने अगला इलेक्शन दोबारा पीटीआई के वोटर्स के यानी पीटीआई के हमदर्दों की सपोर्ट के साथ ही लड़ना है, और इसका उन्होंने वाज़े तौर पर इजहार भी किया और ऐलान भी किया। तो ये मेरी उस पर कुछ मेरा एनालिसिस है शेख रशीद के इंटरव्यू पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।